प्रिय विद्यार्थियों, मैं पवन कुमार मीना, सहायक आचार्य हिंदी, आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी थोड़ी देर पहले हमने घनानंद जी का पहला सवैया पढ़ा था और अब हम घनानंद जी के दूसरे सवैये के बारे में बात करेंगे। तो दूसरे सवैये का हम पहले वाचन करके देखते हैं, लय और ताल के साथ वाचन करके देखते हैं। सवैये को दो प्रकार से गाया जा सकता है, दो प्रकार से उसका लय के साथ वाचन किया जा सकता है, एक तीव्र गति से और एक धीमी गति से। लेकिन यदि वास्तव में वियोग श्रृंगार में एक वियोग का भाव लाना हो, भाव के साथ गाना हो, तो उसको धीमी गति में बड़ी ही तल्लीनता के साथ गाया जा सकता है। आप जैसा चाहो वैसा गा सकते हो, चाहे तीव्र गति में या धीमी गति में। मैं आपको दोनों ही गा करके सुनाऊंगा, जो आपको पसंद हो वैसा आप बोले। लेकिन धीमी गति में एक अलग ही भाव झलकता है वियोग का, तो मैं आपको गा करके बताता हूँ इस सवैये को। तो देखिए दूसरा सवैया, शुरुआत करते हैं। पूरन प्रेम को मंत्र महापन, जामधि सोधि सुधारी है लेख्यो, ताहि के चारु चरित्र विचित्र नियो पचिके रचिरा की बिसेख्यो। ऐसो ही हित पत्र पवित्र जु आन कथान कहूँ अब रेख्यो, सो घन आनंद जान अजान लो, टूक कियो पर बाचिन देखो। हाँ, टूक कियो पर बाचिन देखो। हाँ जी, टूक कियो पर बाचिन देखो। एक बार पुनः हम तीव्र गति में इसको गाते हैं। पूरन प्रेम को मंत्र महापन, जामधि सोधि सुधारी है लेख्यो, ताहि के चारु चरित्र विचित्र नियो पचिके रचि राखी बिसेख्यो। ऐसो ही हित पत्र पवित्र जुआन कथान कहूँ अब रेख्यो, सुघन आनंद जान अजान लो, टूक कियो पर बाचिन देखो। टूक कियो पर बाचिन देखो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम संदर्भ की बात करते हैं। यह पद्यावतरण संदर्भ जब हम लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे कि यह पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के सवैया नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके जो रचिता है वो कविवर घनानंद जी है। ये आपका संदर्भ हो गया। इसके बाद आप प्रसंग लिखोगे। तो प्रसंग में आपको इसमें लिखना है कि कवि घनानंद जी जो है उनके हृदय में केवल और केवल अपनी प्रियतमा सुजान के ही प्रति प्रेम है और उनका प्रेम का भाव अत्यधिक पवित्र है। लेकिन सुजान इतनी निष्ठुर है कि उन्हें दर्शन नहीं दे रही है और तब घनानंद जी शिकायत करते हुए एक शिकायत के भाव से और सुजान को उलाहना देते हैं। तो उस उलाहने का वर्णन इस सवैये में किया जाएगा। इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है। इसके बाद विद्यार्थियों, संदर्भ के बाद और कठिन शब्दार्थ लिखने हैं तीसरे बिंदु पर। तो कठिन शब्दार्थ आप देखिए, इसमें आपको 5-6 कठिन शब्दार्थ लिखे हैं। तो पहली पंक्ति में देखिए आप, पन शब्द आया है। पन पन का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या प्रण करना। पन का अर्थ प्रतिज्ञा या प्रण है। इसके बाद अगला इसी लाइन में अर्थ है सोधि। सोधि का मतलब है शोध करके या खोज करके, इसका अर्थ होता है। सोधि का अर्थ है शोध करना या खोज करना, शोध कर या खोज कर। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति में आप देखिए चारु। चारु शब्द का अर्थ है सुंदर और विचित्रनी। चारु चरित्र, चरित्र का मतलब स्वभाव है और विचित्रनी का अर्थ है अनोखा। विशेख्यो, विशेख्यो शब्द का अर्थ होता है विशेष प्रकार से। रचि राखी, इसका अर्थ होता है सजावट करना या साज सज्जा करना। इसके बाद
हियो शब्द का अर्थ है हृदय, हितपत्र प्रेम पत्र, अवरेख्यो रंच मात्र भी अंकित नहीं होना। अवरेख्यो का अर्थ है रंच मात्र भी अंकित नहीं होना, बिल्कुल भी अंकित नहीं होना। इसके बाद देखो चौथी पंक्ति में है जान। जान शब्द के यहाँ दो अर्थ है, एक जानकार और एक सुजान। अजान, अजान शब्द का अर्थ है अनजान। बाँच न देखो, पढ़ करके नहीं देखा, बाँच करके नहीं देखा। ये अंतिम पंक्ति का के अंतिम तीन शब्द बाँच न देखो, पढ़ करके नहीं देखा। तो इस प्रकार से आपके कठिन शब्दार्थ हो गए। कठिन शब्दार्थ के बाद हम आते हैं इसके मुख्य बिंदु पर व्याख्या, और व्याख्या सबसे मुख्य बिंदु होता है। और तो हम इसकी व्याख्या करते हैं और इसकी विस्तृत रूप से व्याख्या करते हैं, विस्तार के साथ व्याख्या करते हैं। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, इसकी व्याख्या देखिए। पूरन प्रेम को मंत्र महापन, जाम अधिशोधि सुधारी है लेख्यो। यहाँ पर कविवर घनानंद जी, और इसमें किसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले आप ये देख लीजिए। तीसरी पंक्ति में हियो शब्द आया हृदय, और हितपत्र। हितपत्र का मतलब है प्रेम पत्र, हृदय रूपी प्रेम पत्र। हर पंक्ति में हृदय की ही बात होगी, इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हियो हितपत्र, हृदय रूपी हितपत्र, इसकी बात होगी। तो कवि घनानंद जी कहते हैं कि मेरे इस हृदय रूपी प्रेम पत्र में, या मेरे इस हृदय में मैंने आपके पूर्ण प्रेम की बातों को धारण कर रखा है। पूर्ण प्रेम, और मंत्र का मतलब है मंत्र या बातें। तो वो जो कवि है घनानंद जी, वो अपनी प्रेमिका सुजान से कहते हैं कि हे प्रेमिका सुजान, मैंने अपने हृदय में और तुम्हारे पूर्ण प्रेम की बातों को धारण कर रखा है। और इसके बाद आया महापन। महा का मतलब अधिक और पन का मतलब प्रतिज्ञा। तो मैंने जो आपके प्रेम को अपने हृदय में धारण कर रखा है, तो मैंने आपके प्रेम को हमेशा हमेशा के लिए अपने हृदय में रखने की प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं आपके प्रेम को और हमेशा हमेशा के लिए अपने हृदय में रखूँगा। अर्थात मैंने बड़ी प्रतिज्ञा की है, महा का मतलब बड़ी। तो मैंने बड़ी प्रतिज्ञा कर ली है कि मेरे हृदय में हमेशा आपके प्रति प्रेम रहेगा। तो आपके प्रेम को रखने के लिए, धारण करने के लिए मैंने एक प्रतिज्ञा की है। ये मेरी प्रतिज्ञा कि मैं हमेशा आपसे प्रेम ही करूँगा। आगे देखिए, जा मधी। जा मधी का मतलब है जिसमें, शोधी शोध करके या खोज करके, सुधारी परिष्कृत करके, है लेख्यो। लेख्यो का मतलब है लिखा। जा मधी का मतलब है हृदय में, उस जिसमें, अर्थात मैंने अपने हृदय में आपके प्रेम को शोध करके और आपके प्रेम को परिष्कृत करके और मेरे हृदय रूपी प्रेम पत्र में लिख लिया है। अर्थात आपका प्रेम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हृदय में समा चुका है। अब मैंने मेरे हृदय रूपी प्रेम पत्र में आपके प्रेम को लिख लिया है, अर्थात अब कोई भी इसको मिटा नहीं सकता। हमेशा आपका प्रेम में, आपका ही प्रेम मेरे हृदय में रहेगा। और मेरी ये प्रतिज्ञा भी है कि मैंने आपके प्रेम को धारण कर लिया है। तो पहली लाइन का अर्थ बच्चों ये होगा। अब दूसरी लाइन देखिए आप। ताहि के चारु चरित्र विचित्र नियोपचिके रचिराखि बिसेख्यो। दूसरी पंक्ति में देखिए, ताहि। ताहि शब्द का अर्थ यहाँ सुजान के लिए होता है। घनानंद की जो प्रेमिका है सुजान, उन्हीं के लिए ताहि शब्द का प्रयोग हुआ है। अब देखो, तो कवि घनानंद कहते हैं कि हे सुजान, तुम्हारा जो चारु सुंदर चरित्र, स्वभाव, विचित्रनी अनोखा, तुम्हारा जो सुंदर और अनोखा जो स्वभाव है उसको मैंने मेरे हृदय में अंकित कर लिया है। ताही, ताही यहाँ सुजान के लिए, हे सुजान, मैंने मेरे हृदय में तुम्हारे इस सुंदर और अनोखे स्वभाव को हमेशा हमेशा के लिए अंकित कर लिया है। ये आपका सुंदर और जो अनोखा स्वभाव है कि आप मुझे इतना तड़पाते हो, दर्शन नहीं देते हो, इसको भी मैंने प्रेम के वश में
और आपके स्वभाव को भी अपने हृदय में हमेशा हमेशा के लिए अंकित कर लिया है। देखिए प्यारे बच्चों, प्रेम एक कैसा भाव है। सुजान घनानंद को पग पग पर और परेशानी खड़ी करती है, पग पग पर और उनकी परीक्षा लेती है। कितने दुख में रहकर भी घनानंद जी अपने सच्चे प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं कि हे सुजान, आपके इस सुंदर और अनोखे व्यवहार को या अनोखे स्वभाव को कि आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो, आप मुझे बहुत तड़पा रहे हो, इसको भी मैंने मेरे हृदय में अंकित कर लिया है। ये दूसरी पंक्ति का जो अग्रभाग है उसका अर्थ होगा। और अब दूसरी पंक्ति के पश्च भाग में देखिए आप, यों यों पच्ची के रचि राखी बिसेख्यो। और यहाँ कहा गया है पचिके का अर्थ है यादों के चित्र, जो संयोग काल की यादों के चित्र है उसको यहाँ पचिके कहा गया है। रचि राखी अर्थात सजा रखा है, सजावट कर रखी है उनकी, बिसेख्यो विशेष प्रकार से। और मैंने अपने हृदय में हे सुजान आपकी यादों के जो चित्र है उनको अपने हृदय में विशेष प्रकार से सजा रखा है। अर्थात मैं मेरे हृदय रूपी प्रेम पत्र जो है उसमें हमेशा आपकी पुरानी यादों के जो चित्र है उन्हीं को मैं उसमें सजा करके रखता हूँ। अर्थात मेरे हृदय में आपके अलावा और कोई भी नहीं है। मेरे हृदय में कोई भी छवि अंकित है तो वो आपकी ही छवि अंकित है। आपके ही जो पुराने यादों के पल है उनको विशेष प्रकार से मैंने मेरे हृदय में सजा करके रखा है। प्रेमी की चरमोत्कर्ष देखिए आप, प्रेमी कैसा होता है। प्रेमी 100 दुख झेल कर भी और अपनी प्रियतमा से मिलना चाहता है। हजारों कष्ट होने के बाद भी उसके प्रेम जो है वो एक निष्ठ ही रहता है। यहाँ घनानंद जी अपने जीवन से इसको दर्शा रहे हैं और हमारे सामने रख रहे हैं। तो देखो बच्चों, तीसरी लाइन का अर्थ देखिए, बहुत ही अच्छा अर्थ है इस सवैये का। ऐसो ही ओहित पत्र पवित्र जो आन कथान कहूँ अब रेख्यो। देखिए प्रेम हो तो ऐसा एक निष्ठता से भरा हुआ प्रेम। इस तीसरी पंक्ति में सिर्फ और सिर्फ एक निष्ठता की ही बात की गई है। ऐसो हियो हितपत्र पवित्र, ऐसो मतलब इस प्रकार का, हियो हृदय, हितपत्र हृदय रूपी प्रेम पत्र। मेरा जो ये हृदय रूपी प्रेम पत्र है ये पूरी तरह से पवित्र है। बहुत ही पवित्र भावना मेरे हृदय के अंदर भरी हुई है। प्रेम पत्र यहाँ हृदय को ही कहा गया है। यहाँ पर कागज में लिखने वाला प्रेम पत्र नहीं, ये तो हृदय रूपी प्रेम पत्र है। तो देखिए, ऐसो हियो, ऐसा मेरा हृदय रूपी प्रेम पत्र, रूपक अलंकार का सौंदर्य यहाँ दृष्टव्य है। मेरा ऐसा हृदय रूपी प्रेम पत्र है जो बिल्कुल पवित्र भावनाओं से भरा हुआ है। आपके प्रेम की पवित्र भावनाएं मेरे हृदय में भरी हुई है। आगे कहते हैं आन कथा। आन कथा का मतलब है अन्य कथा या अन्य किसी की बात, अन्य बात। न नहीं कहूँ अब रेख्यो, बिल्कुल भी अंकित नहीं हुई है। मेरे हृदय में आपको छोड़ करके आपकी छवि के सिवा कोई दूसरी बात बिल्कुल रंच मात्र भी अंकित नहीं हुई है। रंच मात्र भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ सुजान से प्रेम किया है। दूसरा मेरे जीवन में सुजान की जगह कोई नहीं ले सकता। तो मैं यहाँ घनानंद जी कहते हैं कि मेरा प्रेम एकनिष्ठ है। मैं केवल और केवल आपसे ही प्रेम करता हूँ, दूसरे के बारे में कभी सोचा भी नहीं है। प्रेम करना तो दूर की बात है। तो मेरा प्रेम जो है वो एक निष्ठ भाव से केवल सुजान के प्रति है। आन कथा का मतलब अन्य की बात। न कहूँ, नहीं कह सकता। अब रेख्यो, बिल्कुल मेरे हृदय में नहीं है। अन्य किसी की बात तो मैं अपने हृदय में रखता ही नहीं हूँ। मेरा ये जो हृदय रूपी प्रेम पत्र है ये तो इतना पवित्र है, पूरी तरीके से पवित्र है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सुजान से ही प्रेम करता हूँ। ये तीसरी लाइन का अर्थ है। लेकिन देखो, इतना प्रेम अपनी प्रियतमा सुजान के लिए दर्शा रहे हैं, फिर भी उसकी जो प्रेमिका सुजान है वो इतनी निष्ठुर है कि वो उनको दर्शन नहीं दे रही है, उनसे मिलने नहीं आ रही है। तो अंतिम पंक्ति में और उल्हाना दे करके कहते हैं, शिकायत करके कहते हैं कि हे सुजान,
आपने अब मेरे प्राण तो जाने ही वाले हैं, अब तक दर्शन नहीं दिए हैं, मुझे आपसे एक शिकायत भी है जो मैं आपसे कहता हूँ। देखिए अंतिम पंक्ति में क्या शिकायत करते हैं घनानंद जी। प्रेम की पीर के कवि, सच्चे प्रेम की पीर के कवि घनानंद जी क्या कहते हैं अंतिम पंक्ति में। सो घन आनंद जान अजान लो टूक कियो पर बाचिन देखो, हाँ टूक कियो पर बाचिन देखो। कवि घनानंद जी कहते हैं, यहाँ घनानंद, ये कवि घनानंद के लिए नाम आया है। जान, जान शब्द के यहाँ दो अर्थ हैं। श्लेष अलंकार का सौंदर्य इस जान शब्द में प्रयुक्त है। जान का अर्थ यहाँ पर एक तो सुजान के लिए है जो घनानंद की प्रेमिका है, और एक जान का मतलब है जानकारी रखना या जानने वाला, ज्ञान। तो जान शब्द के दो अर्थ है, एक जानकारी रखना और एक सुजान। अजान, अजान का मतलब है जो जानकारी नहीं रखता हो या अनजान। लो भांति, लो का मतलब होता है भांति। टूक कियो, टूक कियो टुकड़े टुकड़े कर दिए, टूक टुकड़े, कियो कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए। बाँची ने देखो लेकिन पढ़ करके नहीं देखा। बाँची का मतलब है पढ़ना और न का मतलब है नहीं, देखो का मतलब देखा, पढ़ करके नहीं देखा। टूक कियो टुकड़े कर दिए हैं। जान सुजान और जानकार के लिए शब्द प्रयुक्त है। अजान अनजान के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है। लौ भांति इसका अर्थ होता है। तो इस प्रकार से आप सभी सब कठिन शब्दों के अर्थ मैंने आपको बता दिए, अब आप इसका आसानी से अर्थ कर पाओगे। सो घन आनंद जान अजान लो, घन आनंद अंतिम पंक्ति में कहना चाहते हैं कि हे सुजान, अजान लो आपने अनजान की भांति, जैसे आप मुझे जानते ही नहीं हो ऐसे अनजान की भांति मेरे इस हृदय रूपी प्रेम पत्र को पहले हम, अब देखो अंतिम पंक्ति में जो पश्च भाग है उसमें पहले बाँच चिन्ह देखियो का अर्थ लेंगे, बाद में टूकियो का अर्थ लेंगे। तो देखो घनानंद जी कहते हैं कि हे सुजान, आपने अनजान की भांति और मेरे हृदय रूपी प्रेम पत्र को पढ़कर भी नहीं देखा और बिना पढ़े ही उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ कागज पर लिखा हुआ प्रेम पत्र नहीं है जिसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए, यहाँ हृदय रूपी प्रेम पत्र है। हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए, हृदय को विदीर्ण कर दिया है, हृदय को चीर दिया है। ये कहना चाहते हैं घनानंद कि हे प्रेमिका सुजान, तुमने मेरे ऊपर कितना अन्याय किया। ये मैं आपसे शिकायत करता हूँ कि आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं अनजान हूँ। तो आपने अनजान की भांति, हे सुजान, आपने अनजान की भांति और मेरे हृदय रूपी प्रेम पत्र को पढ़ करके नहीं देखा और उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। अर्थात आपने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे हृदय में आपके लिए कितनी सुंदर भावनाएं हैं, कितना प्रेम है, कितना उच्च कोटि का प्रेम है, कितनी शुद्धता लिए हुए प्रेम भरा हुआ है। इस बात को आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की और आपने मुझे उपेक्षित कर दिया, अर्थात आपने मेरे प्रेम का महत्व नहीं समझा। ये कहना चाहते हैं प्रेम की पीर के कवि घनानंद। तो वास्तव में प्रेम यदि हमको सीखना हो तो घनानंद से सीख सकते हैं। एक स्वच्छ, सात्विक, सूक्ष्म और अशरीरी प्रेम, मानसिक प्रेम यदि हमको करना आना चाहिए तो वो घनानंद जी से हम अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। हिंदी में घनानंद जैसा प्रेम बहुत ही दुर्लभ है, मिलना बहुत ही मुश्किल है घनानंद जी जैसे प्रेम कविता मिलना। तो देखिए इस प्रकार से इसका यह अर्थ है। प्यारे बच्चों, एक बार और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दोबारा देखिए इसका अर्थ। पूरन प्रेम को मंत्र महापन जामदि सोदि सुधारी है लेख्यो। कवि घनानंद कहते हैं कि मेरे हृदय में मैंने आपके पूर्ण प्रेम की बातें धारण कर रखी है और मेरे हृदय में मैंने बड़ी प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं आपके प्रेम को धारण करूँगा। आपके प्रेम को धारण करने की मैंने प्रतिज्ञा कर ली है। जामदि सोदि सुधारी है लेख्यो, और इस हृदय में आपके प्रेम को मैंने शोध करके, सहेज करके, परिष्कृत करके और अपने हृदय रूपी प्रेम पत्र में लिख लिया है। लेख्यो का मतलब लिख लिया है। दूसरी लाइन का देखिए, ताही के चारु चरित्र विचित्रन यों पचके रचि राखि विषेक्यो। ताही शब्द सुजान के लिए प्रयुक्त हुआ है और यहाँ कवि घनानंद कहते हैं कि
मेरे हृदय में सुजान की सुंदर और अनोखे जो व्यवहार है या स्वभाव है, सुजान का सुंदर और अनोखा स्वभाव मैंने मेरे हृदय में अंकित कर लिया है। और इसके पश्च भाग का अर्थ होगा यों पच के रचिराख विषय क्यों। और आपकी जो यादों के जो चित्र थे उनको मैंने विशेष रूप से और सजा करके मेरे हृदय में रखा हुआ है, अर्थात मैं आपकी यादों के सहारे ही जीता हुआ जा रहा हूँ। ऐसो हियो हितपत्र पवित्र जो, मेरा ये जो हृदय रूपी प्रेम पत्र है ये पूरी तरीके से पवित्र है, पूरी तरीके से पवित्र भावना से युक्त है। क्योंकि आन कथा न कहूँ अब रेख्यो, क्योंकि मेरे हृदय ने कभी भी अन्य किसी के बारे में नहीं सोचा। मैं सिर्फ हे सुजान प्रेमिका आपसे ही प्रेम करता हूँ, अन्य मेरे जीवन में कोई भी नहीं है। रंच मात्र भी मैं किसी और के बारे में नहीं सोचता हूँ, अन्य बात के बारे में या अन्य प्रेम कथा के बारे में नहीं सोचता हूँ। बिल्कुल मेरे जीवन में सिर्फ एकनिष्ठ प्रेम है आपका, आपके अलावा किसी का प्रेम नहीं है। सो घन आनंद जान अजान लो। यहाँ शिकायत करते हुए घनानंद जी कहते हैं कि हे सुजान तुम्हारी मेरी आपसे एक शिकायत है कि हे सुजान आपने अनजान की भांति, अजान लो अनजान की भांति, और मेरे हृदय रूपी प्रेम पत्र को पढ़कर भी नहीं देखा, बाँच कर भी नहीं देखा, और बिना पढ़े ही टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। अर्थात तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरे दिल में जो आपके प्रति प्रेम था उसको आप समझ नहीं पाए और मेरे हृदय पर आपने बहुत ही बड़ा आघात किया है। और इस बात की मैं आपसे शिकायत करता हूँ। तो कम से कम एक बार आपको देखना तो चाहिए था कि मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम है या नहीं, लेकिन आपने तो बिना पढ़े ही, अर्थात बिना सोचे समझे ही मेरे हृदय की जो प्रेम के भाव थे उनको जाने बिना ही और मेरे हृदय को तोड़ दिया है, मेरे दिल को तोड़ दिया है। इस प्रकार से इसका अर्थ होगा प्यारे विद्यार्थियों। अब पांचवा जो बिंदु आता है वो विशेष है। तो यहाँ आप विशेष में पहला लिखोगे, पहला बिंदु, कि यहाँ पर घनानंद ने शिकायत का भाव करते हुए और सुजान की निष्ठुरता का वर्णन किया। बिल्कुल सुजान यहाँ बहुत निष्ठुर दिखाई दे रही है और घनानंद ने यहाँ सुजान की निष्ठुरता का वर्णन किया है, क्योंकि उनका प्रेम एकनिष्ठ है जबकि सुजान उस प्रेम को समझ नहीं पाई थी। तो आप लिख सकते हो यहाँ कि सुजान की निष्ठुरता का वर्णन है, जबकि घनानंद जी के एक निष्ठ और पवित्र प्रेम का वर्णन यहाँ किया गया है। यदि हम इसका छंद के हिसाब से देखें तो यहाँ पर सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। भाषा के हिसाब से देखें तो यहाँ सरल, सरस, भावपूर्ण, प्रभावशाली और साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। यदि हम यहाँ रस की दृष्टि से देखें तो रस इसमें वियोग श्रृंगार रस है। यहाँ घनानंद जी अपनी प्रियतमा को पुकारते हैं, उनका दिल टूट जाता है, उनके हृदय में जो पवित्र भाव है प्रेम का उसको भी वो नहीं समझ पाती है। तो यहाँ वियोग श्रृंगार रस स्पष्ट रूप से लक्षित है। और यदि हम अलंकारों की अंत में बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों आप देखिए, पहले दो शब्द पूरन प्रेम, इसमें पै वर्ण की आवृत्ति हुई है, छेकानुप्रास अलंकार है। इसी के आगे देखिए इसी लाइन में मंत्र महा, इसमें भी मैं शब्द की आवृत्ति 2 बार है, तो यहाँ छेकानुप्रास अलंकार है। इसके अलावा इसी लाइन में एक बार और शोधि सुधाय, यहाँ भी स शब्द की आवृत्ति है, छेकानुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में आप चलिए और देखिए चारु चरित्र, चारु चरित्र, इसमें चैवर्ण की आवृत्ति है, छेकानुप्रास अलंकार है। इसी पंक्ति में आगे रचि राखी, इसमें भी रह शब्द की आवृत्ति के कारण छेकानुप्रास अलंकार है। छेकानुप्रास का बहुत ही सुंदर वर्णन प्रथम 2 पंक्तियों में किया गया है। इसके अलावा तीसरी पंक्ति में आप देखिए हियो हितपत्र हृदय रूपी प्रेम पत्र, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। हियो हितपत्र हृदय रूपी प्रेम पत्र, हृदय रूपी प्रेम पत्र। और यहाँ हियो हितपत्र में है शब्द की 2 बार आवृत्ति के कारण छेकानुप्रास भी है। हियो में ही और हितपत्र में भी ही, तो यहाँ छेकानुप्रास भी है और हियो हृदय रूपी प्रेम पत्र रूपक भी है। 2 अलंकारों का प्रयोग हुआ है, छेकानुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार। इसके बाद यदि हम देखें तो अंतिम पंक्ति में जान अजान सबसे महत्वपूर्ण, ये जो अलंकार है वो घनानंद जी का प्रिय अलंकार भी है
और ये सबसे महत्वपूर्ण अलंकार इस सवैये में आया है। जान का अर्थ है जानकार और अजान का मतलब है अनजान। तो ये दोनों विरोधाभासी शब्द है, इसलिए आप निश्चित रूप से निश्चिंत होकर कह सकते हैं विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। हालांकि वास्तव में विरोध यहाँ नहीं है, यहाँ विरोध नहीं है। हे सुजान, तुमने अनजान की भांति, यहाँ जान का अर्थ सुजान भी होता है। तो यहाँ जान अजान में विरोधाभास अलंकार का सौंदर्य दृष्टव्य है और विरोधाभास अलंकार गणानंद जी का प्रिय अलंकार रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये आपको जरूर लिखना है। यदि परीक्षा में ये सवैया आ जाता है तो आपको जान अजान शब्द को लेकर के और ये जरूर लिखना है कि यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और जान शब्द में श्लेष अलंकार भी है, जान का अर्थ सुजान भी है और जान का अर्थ जानकार भी होता है। तो इस प्रकार से जान अजान में दो अलंकार है, विरोधाभास और श्लेष। और हियो हित पत्र में भी दो अलंकार है, छेकानुप्रास और रूपक अलंकार। अंत में देखिए आप, अंत में तुकबंदी हो रही है, लेख्यो विशेख्यो अंत्यानुप्रास, अवरेख्यो देख्यो अंत्यानुप्रास। तो यहाँ कवि घनानंद ने और अलंकारों की बाढ़ सी ला दी है इस सवैये में। कितने प्रकार के अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, छेकानुप्रास और अंत्यानुप्रास, इसके अलावा रूपक, इसके अलावा विरोधाभास, इसके अलावा श्लेष। तो यहाँ बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया गया है प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरा सवैया पूर्ण हुआ। और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके और मुझसे पूछ सकते हैं। और अब ये आपका घनानंद वाला पाठ यहीं पर ख़त्म होता है और अब हम आपको अंतरा भाग से ही अगले वीडियो में दूसरा पाठ लेकर के आएंगे और आपको उस पाठ को पढ़ाया जाएगा। तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें और मेरे जो ऑनलाइन क्लास की वीडियो है यदि आपको अच्छे लगें तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, भूलिएगा मत। आपको अच्छा लगे तो करना, नहीं लगे तो मत करना, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों, मैं आपसे अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रकरण के साथ और अगली कक्षा में मिलूँगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।